और एक अहम खबर सामने है जहां 26 बुद्धिजीवियों ने एक सलाह दी है, बेतुकी सलाह 26 बुद्धिजीवियों की। संकट काल में सरकार को एक्शन प्लान समझा रहे हैं 26 बुद्धिजीवी और एक 7 सूत्रीय योजना पेश की है। योगेंद्र यादव इसमें शामिल हैं और उनके अलावा 25 और बुद्धिजीवी। तो योगेंद्र यादव की अगुवाई में 26 लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि सरकार फिलहाल जो एक्शन ले रही है वो काफी नहीं है और इसलिए कोरोना के संकट से जूझने के लिए इन बुद्धिजीवियों ने 7 सूत्रीय प्लान बताया है सरकार को कि क्या होना चाहिए जिससे कोरोना के संकट से निपटा जा सके। इस वक्त देश संकट से लगातार जूझ रहा है, सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा भी गया कि अगर लॉकडाउन में ना लगाया गया होता, सरकार की तरफ से जो मेजर्स अपनाए गए हैं वो ना अपनाए गए होते तो कई गुना ज्यादा ये नुकसान होता। अब तक कई लाख लोग संक्रमित हो चुके होते और मौत का आंकड़ा भी 1 लाख पार कर चुका होता। सरकार की ये समझदारी है, सरकार की तुरंत बुद्धि है कि जिसकी वजह से इतने बड़े संकट से निपटने में काफी हद तक देश कामयाब होता दिख रहा है। और इसी बीच ये बुद्धिजीवियों की तरफ से सलाह दी गई। योगेंद्र यादव की अगुवाई में 26 लोगों ने ये 7 सूत्रीय मांग सामने रखी है। इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या क्या सलाह दी गई है इस पूरे प्लान में इन बुद्धिजीवी की तरफ से? देखिए, पहले तो ये समझ लें अनंत के जो बुद्धिजीवी हैं ये वो हैं जो सोनिया गांधी के एडवाइजर थे। तो ये चाहते हैं कि यूपीए सरकार, सोनिया सरकार फिर से आ जाए क्योंकि सरकार ये इनकी सुने। नंबर 1 बात, एकदम लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं तो उनका जो डिस्क्लोजर है वो होना चाहिए, उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो बातें कह रहे हैं 6-7, उसमें से सरकार जितना कर सकती है, जिस तरह से कर सकती है, हर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके कोऑर्डिनेशन में पिछले 1 महीने में मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें तो हुई हैं। हमने देखा किस तरह से माइग्रेंट लेबर शायद थोड़ा लेट शुरू किया, 1 हफ्ते पहले शुरू कर सकते थे, पर माइग्रेंट लेबर का मूवमेंट रेलवे से और फिर रेल हेड से लेके उनके गांव तक हमने देखा यूपी में, बिहार में किस तरह से पहुंचाया जा रहा है। ये तो बंगाल सरकार है जिसने आज भी लिखा है कि ये हमारा एक साइक्लोन आ गया इसलिए आप रोक दीजिए, माइग्रेंट लेबर को मत आने दीजिए। सबसे ज़्यादा समस्या महाराष्ट्र में हो रही है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है वहाँ पे। तो योगेंद्र यादव जो सारे ये जो बुद्धिजीवी हैं, सोनिया गांधी के डायरेक्ट एडवाइजर हैं, फोन उठाएं, उनको बोलें कि महाराष्ट्र में करें पहले। और बाकी ये जो पैकेज अनाउंस किया था उसमें लिखा गया है कि राशन कार्ड के बिना लोगों को राशन दिया जाए, राशन कार्ड की स्वीकृति पूरे देश में की जाए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और 3 महीने से बढ़ा के 6 महीने ऑलरेडी उनको दाना पानी देने का जो व्यवस्था है वो किया गया है। उसके अलावा मनरेगा का अलोकेशन डबल किया गया है। तो मैं समझता हूँ एक जो विचार है इस पत्र और पत्राचार में योगेंद्र यादव और ये बुद्धिजीवियों का कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए और थोड़ा ये जो समस्या से हम गुजर रहे हैं उसको ध्यान रखना चाहिए, वो तो सरकार कर रही है, पर जो उसमें तकलीफ वाली बात है। और हाँ अनंत, अभिषेक जी, हमारे साथ बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे ये 7 सूत्रीय जो सलाह दिया गया है ये एकाएक कैसे प्रकट हो गया और इसके पीछे क्या मंशा लगता है आपको? नहीं, देखिए क्या मानसिकता है मुझे समझ नहीं आ रही। जहाँ तक समाज के हर वर्ग के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उन्होंने डिमांड की है उसमें से बहुत सारी चीजें सरकार कर रही है। कोई कह सकता है कि ये और करना चाहिए, कम करना चाहिए, इन सब सजेशंस का स्वागत है। लेकिन जो मानसिकता से उसमें पत्र में लिखा गया है जो बहुत ही खतरनाक है हमारे देश के लिए, वह यह है कि वह कहते हैं कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैश है, रियल एस्टेट है, बॉन्ड्स है, उन सबका नेशनलाइजेशन कर दीजिए, राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। यह बात बहुत ही खतरनाक मानसिकता वाली लगती है। ये हर्षमंदर और इन सब के ये जो है, यह जो जिस मानसिकता से ये करते हैं, ये पूरी तरह डिक्टेटरशिप और यह जो कम्युनिस्ट मानसिकता है कि राष्ट्रीयकरण कर दो, प्राइवेट प्रॉपर्टियों को खत्म कर दो, यह मानसिकता हमारे देश के लिए बहुत घातक है और खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि यह सही ढंग से उन्होंने बात नहीं रखी है। और यह समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि क्या संकट को गंभीरता से ये नहीं लेते हैं या ये अभी भी कोशिश करते हैं कि कैसे संकट के वक्त भी इनको राजनीति करने का मौका मिल जाए और बेतुके जो 7 सूत्रीय प्लान दिए हैं, क्या महज और पॉपुलैरिटी के लिए, प्रचार में बने रहने के लिए ये सब कुछ किया गया? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।